के जवाबात दिया करते हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, क्योंकि वो जो कहते हैं कि आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है, तो उसमें फिर कुछ कहने सुनने की गुंजाइश रह नहीं जाती। बहुत से एतराज़ात के जवाबात आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ज़्यादातर एतराज़ात जो हैं वो महज़ प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस्ड हैं, झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस्ड हैं, लोगों के कम इल्मी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम आखिर ज़मान की सीरत से नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर वो एतराज़ात हैं, ग्रज की बुनियाद पर हैं, तासुब है और अंधी मुखालफत की बुनियाद पर हैं। उसके अलावा उन एतराज़ात में हकीकत कुछ भी नहीं है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम बात करेंगे सैयदना व इमामना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से के कुछ पहलू देखेंगे। उसके बाद जो एतराज़ात हमें मौसूल हुए हैं हमारे ईमेल एड्रेस के ज़रिए, उनकी तरफ चलेंगे। तो आज अपने हमारे यहाँ पे स्टूडियो में जो उलमा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें मुकर्रम मोहतरम चौधरी मुबश्शिर अहमद कालम साहब और आपके साथ तशरीफ़ रखें मुकर्रम मोहतरम मौलाना शबीर अहमद साकिब साहब। तो हम आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अब करते हैं, और शबीर साकिब साहब, मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का हमें एक ऐसा पहलू दिखाएं जिससे एक बहुत बड़े एतराज़ का जवाब भी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि एतराज़ करने वाले तो ये कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंग्रेज़ के एजेंट थे, और तरह तरह के इल्ज़ामात हैं जो चंदा जात पे मसलन लगाए जाते हैं कि जी चंदे उन्होंने लिए और उससे जो है वो अपनी ज़ाती अपनी माली हैसियत को उन्होंने बढ़ाया या कुछ किया। तो आप जो है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सीरत का अगर मुताला किया जाए तो उसमें हमें क्या नज़र आता है? क्या कोई ऐसे उसमें पहलू कहीं पे भी इस तरह का कोई शायबा भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल के दो हिस्से हैं। आपने सीरत का पहले जिक्र किया, मैं उसी को पहले लेता हूँ, फिर दूसरे हिस्से पर भी वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। अंग्रेज़ के एजेंट होना या अंग्रेज़ का खुदकाश्ता पौधा होना, ये जितना बेबुनियाद इल्ज़ाम है और कोई इसके अंदर हकीकत नहीं है। हैरत होती है कि इतने ज़्यादा मुखालफीन इसको दोहराते चले जा रहे हैं और दोहराते चले जा रहे हैं, लेकिन कुरान करीम ने हमें ये बताया है कि अम्बिया के साथ इसी तरह ही मुखालफीन करते हैं। मसलन सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाता है मा युकालु लका इल्ला मा क़द क़ीला लिर्रसूल मिन क़ब्लिका। यहाँ मीम सजदा की ये आयत है कि जो आपके ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया पहले भी यही इतराज़ किए गए, आज भी यही इतराज़ किए जा रहे हैं। और ये जो मुशाहरे लेना या मदद लेना माली, इसका भी कुरान करीम ने जिक्र किया है कि ये कोई आज पहली दफ़ा एतराज़ नहीं हुआ, ये एतराज़ भी हमेशा से दोहराया गया। चुनाचे सूरह फुरकान की ये आयत है, मैं वो गलती से पहले उस आयत के साथ कह दिया। अल्लाह ताला फरमाता है व क़ालल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन तराहु व आनहु अलैहि कौमुन आखरून, कि ये तो महज झूठ है और एक और कौम ने इनकी मदद की है और नुसरत की है, और वो गोया इनको सपोर्ट कर रही है और इनकी सपोर्ट के ऊपर ये सारा निज़ाम और ये सारा सिलसिला चल रहा है। इसी तरह कुरान करीम ये भी फरमाता है कि ये चंदों के ऊपर इल्ज़ाम भी कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। फरमाता है कि यलज़िमूना का फ़ी सदक़ात, सदक़ात के बारे में, यलमिज़ू का फ़ी सदक़ात, सदक़ात के बारे में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तहरीकात फरमाते थे, दुश्मन एतराज़ करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे। और कुरान करीम की सैकड़ों आयतें हैं जिनमें इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह की तहरीकात हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तहरीकात हैं। इसलिए माल इकट्ठा करने या चंदे जमा करने का ये एतराज़ भी कतन कोई नया एतराज़ नहीं है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सबसे बढ़कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लगाने वालों ने लगाया, जिनकी अमानत और दयानत का सारा अरब गवाह और शाहिद है। इस लिहाज से ये एतराज़ नया नहीं है। लेकिन जो आपने ज़िक्र फरमाया कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करने वाले और आपके सहाबा जिन्होंने आपको देखा और बड़ी बारीक नज़र से भी देखा, मसलन हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब रज़ियल्लाहु अन्हु जो आपके एक बड़े जलील और कदर सहाबी हैं, वो ख़ुद फरमाते हैं, उनकी किताब है सीरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नाम पर, वो फरमाते हैं कि मेरी तबीयत में ऐसा और मेरे मिजाज में ऐसा अंदाज़ है कि मैं बड़ी कड़ी नज़र से देखता हूँ चीज़ों को। फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात को इस हवाले से हर पहलू से बहुत जाँच पड़ताल करके देखा है, और बड़ी वो नुक्ते जिस तरह निकालता है इंसान, हर पहलू से देखा है, जांचा है। जो उनकी गवाहियाँ हैं उनमें से मैं एक दो का आपके सामने जिक्र करता हूँ। बस मकान के हवाले से जो इंसान माल ले रहा है वो माल पे नज़र भी आता है। मकान के हवाले से वो फरमाते हैं कि हज़रत का मकान बिल्कुल सादा है, जबकि वो फरमाते हैं कि अगर हज़रत चाहें तो संग मरमर, उस ज़माने में तो बहुत बड़ी बात थी,
संग मरमर का आपका मकान और महल बन सकता है। इसी तरह फरमाते हैं कि आपका लिबास बिल्कुल आम और सादा है, किसी किस्म की नमूद नहीं है, बिल्कुल एक सादगी है, हर किस्म के तकल्लुफ़ और बनावट से आपकी ज़ात पाक है। यही हाल खुराक का है। आपके एक दूसरे साहबी हज़रत यकूब अली साहब इरफानी रज़ियल्लाहु अन्हु की गवाही है। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, से एक सफ़र के मौके की वो बात बताते हैं जब ये ईसाइयों से मुबासा हुआ है, जो छपा हुआ है मुबासा जंग मुक़द्दस के नाम से अमृतसर में। उस दौरान की हज़रत यकूब अली इरफानी साहब फरमाते हैं कि उन दिनों की बात है कि बसाव का ऐसा होता था कि मेहमान इतने आ जाते थे कि मर्दाना जो जगह वो सारी भर जाती थी, हुजूर के बैठने के लिए भी जगह नहीं होती थी कि अलग बैठ जाएं। चुनांचे एक वो नज़ारा पेश करते हैं, वो कहते हैं एक दिन मैंने देखा कि इतने लोग बैठे हैं कि हज़रत के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। आप उस मकान की छत पर दीवार के साए में, शदीद गर्मी का मौसम था, दीवार के साए में आप एक चटाई पर बैठे हैं, मामूली चटाई है, ना उसके ऊपर कोई तकिया है, ना उसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई दरी वगैरह है, और साइज़ इतना छोटा है कि हज़रत अगर लेटना चाहें तो उस पर लेट नहीं सकते। फिर इसी का वो जिक्र करते हैं, किसी चटाई पर फिर लेटे हुए देखा भी। बाद में वो कहते हैं कमरे में एक दफ़ा मैं और मियाँ इलाहुद्दीन दाखिल हुए तो हज़रत को उस चटाई पर लेटे हुए देखा। हाल ये था कि आधा जिस्म चटाई से नीचे था और उसी तरह उसके ऊपर ना कोई कपड़ा है, ना कोई तकिया है, ना कोई और चीज़ है। तो ये तो वो नज़ारे हैं जो सहाबा ने आपके देखे। खुराक का भी जिक्र बार बार आता है, बल्कि बाद सहाबा तो ख़ास तौर पे ये कहते थे कि हुजूर के जितने आला इल्मी आपके काम हैं और जितनी दिमाग सोजी के काम हैं, आपको बहुत आला खुराक होनी चाहिए। लेकिन आम सादा बिल्कुल खुराक आप इस्तेमाल फरमाते थे। बल्कि खुराक के वाले से वहाँ का अमृतसर का उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान किया, बड़ा ईमान फरोज़ है। वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, और मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की तकदीर ऐसा कराती है कि उस पाक वजूद की सीरत के पहलू दुनिया को दिखाए जाए, वरना उस मकाम के इंसान के साथ ऐसा वाक़या होना बड़ा काबिल ताज्जुब है जो मैं जिक्र करने लगा हूँ। वो कहते हैं हुआ यूँ कि एक दिन हज़रत के लिए, यानी हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम के लिए खाना रखना भूल गए और खाना पेश करना भूल गए, और बहुत रात का वक्त गुजर गया। हत्ता कि हज़रत साहब ने ख़ुद इस्तिफ़सार फरमाया कि आज खाना नहीं आया। इस पर वो कहते हैं कि बड़ी घबराहट और फ़िक्र पैदा हुई। इत्तफाक ऐसा या वक्त ऐसा था कि बाज़ार भी बंद हो चुका था। तो बहुत घबराहट देख कर हज़ूर ने फरमाया कि इस कदर घबराहट की क्या ज़रूरत है, दस्तरखान देखें, अगर उसमें कुछ है तो फरमाया कि वही काफ़ी होगा। चुनांचे दस्तरखान देखा गया, उसमें कुछ रोटियों के बचे हुए टुकड़े थे। हुजूर ने उन्हीं में से एक दो टुकड़े लिए और तनावल फरमाए और उसी पर आपने गुजारा फरमाया और रात आपने बसर की। तो आपकी सादगी का और आपके इन सारी बातों का तो मैं एक आखिरी गवाही पेश करना चाहता हूँ, और वो बहुत आला है गवाही इस लिहाज से भी, और वो है आपकी ज़ौजा मुतारा हज़रत अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। और आखिरी है, सारी ज़िंदगी का निचोड़ और ख़ुलासा मैं इसलिए इस रवायत को बयान करना चाहता हूँ। ये सीरत का पहलू तो ऐसा है कि पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, और मैं तमाम नाज़रीन से ये कहूँगा कि हज़रत अक़दस की सीरत का मुताला करके देखें कि वो वजूद कामल बरूज़ था और कामल अक्स था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।